इस सिस्टम में लगातार मैं 17-18 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं इस सिस्टम में मैं सेकंड जनरेशन हूँ। मेरे फादर ने इस बिजनेस को शुरू किया था और इनिशियली मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि जब आरसिम शुरू हुआ था या जब इनिशियल स्टेज पे था, तो बहुत कम प्रोडक्ट हमारे पास हुआ करते थे, या लोगों को जो है वो 1500 रुपए की किट देके या कपड़े देके उनको ज्वाइन कराना पड़ता था, या बहुत कम पिकअप सेंटर हुआ करते थे। तो बहुत सारे चैलेंजेस उस समय में थे। लेकिन आज भी हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे साथी जो हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं, या छोटी मोटी दिक्कत आने के बाद वो निराश हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना रहेगा कि हम थोड़ी सी अगर वो पुराने दिनों को याद करें या पुराने सिस्टम को याद करें, जब ऑनलाइन नहीं था, जब हमें फिजिकल फॉर्म भर के भेजना पड़ता था, या बहुत सारी और चैलेंजेस सामने थे, तो एक छोटा सा रीजन कि पहले कुछ नहीं होने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने आरसीएम में बड़े बड़े लेवल्स पे गए, बड़े बड़े कामयाबी पे गए, और आज हमारे पास बहुत कुछ होने के बाद भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ रहा है। तो उसका एकमात्र कारण है कि आज हमें ये सारी जो डिफिकल्टीज है वो इसलिए लग पा रही है क्योंकि हमारा कोई गोल नहीं है, या हमारा जो हमें विजन होना चाहिए वो बड़ा विजन हमारे पास नहीं है। उस समय जब कुछ नहीं था तब भी लोगों ने इसको किया था। यानी इसका मतलब ये है कि जब आपके पास किसी सिस्टम को करने की वजह होती है तो आप और ज्यादा आसानी से सिस्टम में काम कर पाते हैं। तो आपको अपनी वजह को ढूंढना होगा, अपने कारण को ढूंढना होगा। अगर वो कारण आपके पास नहीं है तो आप बड़े लेवल्स पे काम नहीं कर सकते हैं, बड़े लेवल्स पे नहीं जा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने खुद के कारण को ढूंढना बहुत जरूरी है। आपके रॉयल्टी अचीवर्स, टेक्निकल अचीवर्स, सभी लोग आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपका खुद का कोई कारण नहीं होगा तब तक आप इस सिस्टम में अपने दिल से काम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने कारण को ढूंढें। वैसे अगर देखा जाए तो लगभग दुनिया में 95% लोग जो है वो पैसे को अपना कारण बनाते हैं या पैसे को अपना गोल बनाते हैं। और सिस्टम अगर हम देखें तो आदरणीय टीसी छाबड़ा सर हमेशा बताते हैं कि पैसा जो है वो भूसे की तरह इस सिस्टम में है, विशेष जो है वो चावल है। तो हम सभी पैसे के पीछे तो दौड़ रहे हैं या पैसे के पीछे जा रहे हैं, लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट भी है साथ साथ में। लेकिन इसके साथ साथ में हमें सिस्टम बहुत सारी चीजें और देता है जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। जैसे आज हमें जो मान सम्मान मिल रहा है, हमें जो पहचान मिल रही है, हमें जो लोग पहचान रहे हैं, हमें जो लाइफस्टाइल मिल रही है, वो कहीं पे भी आप पैसे से उसको खरीद नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ हमें पैसे के साथ साथ हमें बहुत ज्यादा समय मिलता है, जिसको हम एक टाइम फ्रीडम के रूप में या एक फ्रीडम लाइफ के रूप में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं सभी से चाहूंगा कि एक बार सिस्टम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सिस्टम नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे मौजूद आपके सामने नहीं हो पाता। तो एक बार जोरदार तालियां फिजिकल और डिजिटल के रूप में कि सिस्टम की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ, या मेरी बातों को आप सुन पा रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे पिछले महीने जो था वो हमारा सितंबर मंथ था, और बहुत सारा, क्योंकि ये टारगेट मंथ होता है और सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, बहुत सारे अचीवमेंट्स निकले हैं। तो सभी अचीवर्स को, सभी टीम लीडर्स को, सभी कोर लीडर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग जो है वो पिछले महीने की है। और सेशन के एंड में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो रॉयल्टी अचीवर्स है जिनका हम सेलिब्रेशन भी आज करने वाले हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने बेसिक स्लाइड्स के ऊपर। देखिए, हमारे जीवन में अगर हम देखें तो हमारे सभी के एक बेसिक ड्रीम होते हैं या बेसिक सपने होते हैं, जिनको हम बुनियादी सपने बोलते हैं। और हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे ये सारे सपने जो है वो पूरे हो सके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हर किसी का ड्रीम होता है कि उसको रिकॉग्निशन मिले, या उनको लोग जाने पहचाने, या उनका मान सम्मान हो, या उनको लोग जानना शुरू करें। हर किसी का ड्रीम होता है कि हमारे पास एक बड़ी कार हो या एक लग्जरी कार हो, जिससे हम और हमारी जो फैमिली है वो अच्छे से उस लग्जरी लाइफ को या उस कार को एंजॉय कर सके। हर कोई अपना घर चाहता है, अपना खुद का बंगला चाहता है या खुद का फ्लैट चाहता है, ताकि वो रेंट पे या किराए पे ना रह के अपने खुद के घर का ड्रीम वो चाहता है। हर कोई चाहता है कि हमारे जितने भी परिवार में जो फीमेल्स है या हम खुद है वो ज्वेलरी से भरपूर रहे, या हमारे खुद के पास इतनी ज्वेलरी हो कि हम दिखा सके लोगों को, या हमारे पास उतनी ज्वेलरी होनी चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास बेस्ट एजुकेशन हो हमारे बच्चों के लिए, या हम अच्छे से अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाएं। हम फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। ये सारे हमारे बेसिक ड्रीम्स हैं। हम बैंक बैलेंस में बहुत सारा पैसा चाहते हैं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमें टाइम फ्रीडम भी मिले, ताकि हम कहीं पे भी जा सकें या कहीं पे भी आ सकें, या किसी को हमें पूछना ना पड़े कि हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास हो कि हम जो भी चीज लेना चाहे उसके लिए हमें सोचना ना पड़े कि हमारा बजट बिगड़ जाएगा या इसको कैसे एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे इसको लेके। इसके साथ साथ हम घूमना भी चाहते हैं बहुत सारी जगहों पे, वो इंडिया हो या इंडिया से बाहर हो। लेकिन ये सारे बेसिक ड्रीम जो है ना, वो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि ये सारे ड्रीम्स पूरे हो जाए, या सारे ड्रीम्स
हमारे जो है वो हासिल होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी जो एक आम आदमी की जो इनकम सोर्स है वो उस लेवल्स की नहीं है कि ये सारे ड्रीम्स वो पूरे कर पाए, और इसीलिए इसको सपना कहा गया है। लेकिन अगर हम इन सपनों के साथ साथ अगर अपनी इनकम को नहीं बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो कॉम्प्रोमाइज वाली जीवन होती है या कॉम्प्रोमाइज वाली जो लाइफ होती है वो स्टार्ट होती है। हम बहुत सारा एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं। और जब भी आपने सोचा होगा कि जब आप बच्चे थे या छोटे थे तो हम बहुत बार जब प्लेन को देखते थे तो हमें लगता है कि ये प्लेन में मैं भी बैठूंगा, या इस प्लेन में मैं भी बैठना चाहूंगा। या जब भी हम कोई अच्छा सा घर या अच्छा सा बंगलो देखते थे तो हमें लगता था कि ये ऐसा बंगला मेरा भी होना चाहिए। या कोई गाड़ी अगर हम देखते थे तो हमें लगता था कि ये गाड़ी हमारे पास भी होनी चाहिए, हमारे परिवार के पास भी होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम परिस्थितियों के साथ या हम सारी कंडीशन के साथ हम समझौता करना शुरू करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं। लेकिन आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारी चीजें आप पा सकते हैं। लेकिन आरसीएम में हमें बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम सभी के पास नॉलेज नहीं है। जो व्यक्ति जॉब करता है उसको जॉब का नॉलेज है, जो व्यक्ति बिजनेस करता है उनको बिजनेस का नॉलेज है, जो व्यक्ति हाउसवाइफ है उनको हाउस घर कैसे चलाना है उनका नॉलेज है। यानी हम इस सभी को अपने अपने फील्ड का नॉलेज है। लेकिन जब तक हम सिस्टम को कैसे करना है, आरसीएम को कैसे करना है, उसको जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम बड़ी मुकाम पे या बड़े लेवल्स पे नहीं जा पाएंगे। आज हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ ट्रेनिंग के माध्यम से, सिर्फ सीखने के माध्यम से आज बहुत सारे लेवल्स को उन्होंने अचीव किया है। और हर बार यूनिक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिजिकल डिजिटल सारे ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और बिल्कुल हम ये सारी चीजें फ्री में अवेलेबल कर रहे हैं। आज जिससे हम कनेक्ट हुए हैं वो जूम है, यूट्यूब है, इनका कोई पैसा नहीं लग रहा है या इनका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। आप चाहो तो अपने टीम को इन सारे सेशंस में बिठा के, इन सारे सेशंस की इंपॉर्टेंस बता के आप इन सारे प्रोग्राम पे उन सभी लोगों को बिठा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बदलाव जो है वो टाइम टू टाइम होता रहा है, और अभी जो बदलाव हो रहा है वो बहुत फास्ट हो रहा है। पहले बहुत सारे बदलावों को 10 साल 20 साल ऐसा समय लगा था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो बदलाव जो है या चेंजेस जो है इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा तेजी से होना शुरू हो गया है। अगर हम देखें तो चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, यानी प्रकृति परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता है समय उसे बदल देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिसमें जिसमें आपने देखा होगा कि जिन व्यक्तियों ने अपने आप को नहीं बदला वो आज बहुत सारे चीज लोग जो है वो गायब है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम में से बहुत सारे साथियों ने पीसीओ देखा होगा जहां पे हम कॉइन डाल के लोगों को फोन करते थे या परिवार में कॉल करते थे। आज अगर आप देखेंगे तो सभी जगह पे वो जो पीसीओ है या जो डब्बा होता था वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है। आज अगर हम देखेंगे तो जब से व्हाट्सएप आया है या बहुत सारी चीजें आई है तब से जो जेरॉक्स वाले हैं वो गायब हो गए हैं, इंटरनेट या साइबर कैफे वाले जो है वो गायब हो गए हैं। बहुत सारे और जो साथी हैं वो अगर आप देख पा रहे हैं जो उन लोगों ने अपने आप को नहीं बदला है वो कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं। तो ये सारा बदलाव का नतीजा है। अगर हम चेंजेस के साथ नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बदलाव को एक्सेप्ट करें, उसमें ढलना शुरू करें और अपने आप को परिवर्तन करना शुरू करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप कम्युनिकेशन सिस्टम को देखते हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी अगर आप देखेंगे तो पिछले बहुत सारे वर्षों में ये बदला है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले हमें अगर आपने वो गाना सुना होगा कि कबूतर जा जा जा, यानी पहले के दौर में कबूतर के द्वारा ही हम मैसेज भेजा करते थे या चिट्ठी भेजा करते थे या कोई संदेश आपको भेजना होता था तो पुराने जमाने में उसको उपयोग में लिया करते थे। लेकिन जैसे ही पोस्टमैन आए या ये सुविधा अवेलेबल हुई तो कबूतर जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं। इसके साथ साथ जैसे ही मोबाइल फोन आए या टेलीफोन आया तो हम देख पा रहे हैं कि हम में से बहुत सारे लोगों ने लास्ट पोस्ट कार्ड कब लिखा था वो हमें खुद को याद नहीं कि अपने परिवार में हमने उसको कब लिखा था। और जब मोबाइल आ गया है आज के जमाने में तो हमने टेलीफोन के डब्बे भी साइड में रख दिए हैं, हम खुद अपने अपने फोन से ही सारी चीजें करना शुरू कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि चेंजेस इन कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार प्रणाली में परिवर्तन हुआ है। जैसे इन संचार प्रणाली में परिवर्तन हुआ है उसी तरह बहुत सारे जगहों पे बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। अगर उस बदलाव को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस बदलाव को अगर हम उसमें परिवर्तन नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे हमें आने में या आगे बड़े लेवल्स पे जाने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इस बदलाव को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पुराने पैटर्न को आपको बदलना पड़ेगा। जब तक पुराने पैटर्न हम नहीं बदलेंगे तब तक काम जो है वो बहुत स्पीडली नहीं बढ़ पाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं फोटो में ये गाय है और यहाँ पे लिखा है कि गाय दूध देती है। तो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, जो लोग यहाँ पे जो जूम पे जुड़े हैं वो लोग कमेंट कर सकते हैं कि वाकई में गाय दूध देती है क्या, यस और नो। देखिए, आप सब कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप सभी लोग सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से सेटिंग में शायद
चैट बंद कर रखी है। हाँ, मैंने अभी ओपन कर दिया सेटिंग। तो बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं कि गाय जो है वो दूध देती है। तो अगर हम पुराने पैटर्न को नहीं बदलेंगे तो गाय दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। यानी कभी आपने किसी गाय को नहीं देखा होगा जो खुद आके दूध देना शुरू करती है, हमें मेहनत करके उसको दूध को निकालना पड़ता है। तो जो दिमाग में पुरानी धारणाएं बैठी हुई है, पुरानी चीजें बैठी हुई है, उनको कहीं ना कहीं आपको निकालना पड़ेगा। इसके साथ साथ पुराने पैटर्न को बदलने में अगर हम देखेंगे तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसका जवाब भी आप यस और नो में दे सकते हैं, चैट बॉक्स में या इसमें। बहुत सारे लोग मिक्स में जवाब दे रहे हैं, क्योंकि जैसे पहली स्लाइड का आंसर जवाब गलत निकला तो लोग कंफ्यूज हो गए कि हो सकता है कि इसका जवाब नो हो। तो कुछ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यस बोल रहे हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो वैसे ही आप खोने वाले हैं। तो बहुत जल्दी आपको कुछ करने की जरूरत है, अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप खो सकते हैं। लास्ट इस स्लाइड का जो पुराना पैटर्न है उसको अगर हम देखें तो दर्द के आगे जीत होती है, यस और नो। दर्द के आगे जीत है। तो दर्द के आगे दर्द जीत नहीं होती है, दर्द के आगे दर्द ही होता है, उसके आगे सीखते हैं तो जीत होती है। तो जब तक हम पुरानी चीजों को या पुराने पैटर्न्स को नहीं बदलेंगे तब तक हम नई जो टेक्नोलॉजी है, नई जो चीजें है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और हमारी जो स्पीड है वो बहुत सारे जो नए लोग आ रहे हैं उनसे बहुत धीमी होगी, उनसे बहुत स्लो होगी। आज अगर हम कंपनी की तैयारी देखें तो वो वर्ल्ड क्लास तैयारी कर रहे हैं, बड़े लेवल्स पे तैयारी कर रहे हैं, और उसके दिशा में अगर हम अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कंपनी की स्पीड को मैच नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो स्पीड है उसको हम मैच नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि अपने आप को बदलने की, और हमें ये सारी चीजें जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम है उसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। जहाँ पे जैसे हर रोज रात को 8 बजे अलग अलग लीडर्स आते हैं, अलग अलग अपनी अपनी वो चीजें बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया है, कैसे वो आगे काम कर रहे हैं। और ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें सारे सीक्रेट आपको बताए जाते हैं। भाई दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस होंगे जिसमें आप जब भी सीक्रेट बताते हो तो बिजनेस आपका कम होता है, लेकिन एकमात्र ये बिजनेस है जिसमें आप जितने अपने सीक्रेट्स आप बताएंगे कि आपने कैसे बिजनेस को बिल्ड किया, कैसे अपनी टीम को डेवलप किया, तो ऑटोमेटिकली आपके नीचे और जो बिजनेस है वो बढ़ना शुरू होता है। देखिए एक स्लोगन यहाँ पे लिखा है कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि आज जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने पैटर्न से आपको निकल के नए पैटर्न में आपको ढालना होगा, नए पैटर्न में अपने आप को अपडेट करना होगा। अब अभी भी अगर हम सिर्फ पुराने तरीके से प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, पुराने तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, तो लोग नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि चीजें बदल रही हैं। उसके साथ साथ हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो भी बदलना चाहिए। अगर वो वक्त रहते नहीं बदला तो बहुत सारे लोग जो है वो जो पीछे से आए हुए लोग हैं वो आगे निकल पाएंगे। तो अगर हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में आरसीएम काम करता है, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके पीछे अगर हम देखें तो बहुत सारा डेटा जो है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं लोगों को समझाने के लिए। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो लगभग इस एसोसिएशन को लगभग 45 साल हो गए हैं, और लगभग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो 70-80 सालों से पूरी दुनिया में काम कर रही है। लेकिन अब भी जब हम आरसीएम के बारे में लोगों को बताने जाते हैं तो बहुत सारे रिजेक्शन हमें मिलते हैं कि ये तो वही काम है जिनके पास कोई काम नहीं होता है, या आप भी फंस गए क्या, या प्रोडक्ट यूज करने से कौन सा पैसा आता है। तो जब तक हम उनको डेटा नहीं बताएंगे, जब तक हम उनको पूरे वर्ल्ड का सर्वे नहीं बताएंगे कि कितना बड़ा काम ऑलरेडी पहले पूरे देश में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, तब तक वो इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले हैं, तब तक वो आपके साथ काम नहीं करने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इन डेटा को यूज करें। अगर हम वर्ल्ड के डेटा को देखें WFDSA के माध्यम से, तो लगभग पूरी दुनिया में पिछले साल 14 लाख करोड़ से ज्यादा का जो व्यापार है वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से गया। तो कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ा व्यापार जो है वो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है। और इसको अगर हम देखें तो बहुत सिंपल वर्ड में हमें लगा कि 14 लाख करोड़ जो है वो बहुत इजी है बोलने में, लेकिन जब आप इसको पेपर पे नोट करेंगे ना, जितने लोग पेपर पे नोट कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले लिखिए 14 लिखिए, उसके आगे 1 लाख के जीरो लगाइए। 1 लाख में जीरो कितने होते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप कमेंट करके कितने जीरो होते हैं लाख रुपए में। 6 जीरो होते हैं, 6 नहीं होते सर, 5 जीरो होते हैं। तो ये 14 लिख के फिर आपको 5 जीरो लगाने हैं, तो 5 जीरो लगाइए, और उसके बाद आपको लगाने हैं करोड़ के जीरो। तो करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 1 करोड़ में, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। अब उसके पीछे 7 जीरो आप लगा लीजिए। अब जिस भी लैंग्वेज में आपको गिनती आती है, हिंदी में आती है, इंग्लिश में आती है, या और कोई आपके लोकल लैंग्वेज में आती है, तो उसको गिनना शुरू करिए। जैसे अगर हम हिंदी में गिनेंगे तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, या इंग्लिश में अगर हम गिनेंगे तो यूनिट, 10, 100, 1000।
तो आपकी सारी गिनतियां जो है वो फेल हो जाती है। इतने लाख करोड़ का व्यापार जो है वो पहले से डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से किया जा रहा है, और अभी भी हम इसको एक छोटी इंडस्ट्री समझ रहे हैं। हम इसको ऐसा काम समझ रहे हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसा काम समझ रहे हैं जो ये कोई काम नहीं करता है, या लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, या बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चीजें बदल रही हैं। अगर आप ये डेटा को यूज करेंगे तो आप ठीक से उनको जवाब दे पाएंगे कि बहुत बड़ा व्यापार जो है वो ऑलरेडी पूरे दुनिया में किया जा रहा है। इंडिया की रैंक की अगर हम बात करें तो लगभग 170 देशों में से पिछले साल इंडिया का जो रैंक था वो 12th पोजीशन पे था। अभी रिसेंट लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से इंडिया का जो रैंक है वो 11th पोजीशन पे है। और पिछले 3-4 साल की अगर हम बैक हिस्ट्री अगर निकाल के देखें डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में, तो पहले इंडिया का जो स्थान था वो 19वां था, फिर 15वां स्थान हुआ, फिर 12वां स्थान हुआ, और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो स्थान है वो 11वें पोजीशन के है। तो ये सारी रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि इंडिया का जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का वो बढ़ रहा है। इंडिया की जो स्टेज है डायरेक्ट सेलिंग की वो बढ़ रही है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लॉ लेके आ गए हैं, एक कानून लेके आ गए हैं। और कोई भी गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री के लिए ऐसी कानून नहीं लाती है जब तक उनको नहीं लगता है कि इस इंडस्ट्री की वजह से देश को या उस पार्टी को कुछ फायदा मिलेगा, तब तक वो काम नहीं करते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के काम है वो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम कर रही है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो आरसीएम में पहले हमें चेक मिला करता था, या हमें चेक को उस अकाउंट में डालना पड़ता था, या सारा जो पैसा है वो हमें कहीं ना कहीं वाइट के रूप में मिलता है। और गवर्नमेंट जो है वो जब जनधन योजना लेके आई या बैंक अकाउंट खोलने के लिए लेके आई तो वो बहुत सालों बाद लेके आई, लेकिन आरसीएम पहले से ही उसके ऊपर काम कर रहा है। यानी डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर जो है वो आरसीएम कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो महिला सशक्तिकरण है या जो महिला बिल जो पास हुआ है वो उसके ऊपर आरसीएम पहले से ही काम कर रहा है। आरसीएम पहले से ही वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो ये बहुत सारे जो उद्देश्य जो गवर्नमेंट के हैं उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या आरसीएम जो है वो बेहतरीन काम कर रही है। इसके साथ साथ कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो आपके सपोर्ट करती है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो है वो बढ़ने वाला है? तो एक रिपोर्ट है फिक्की और केपीएमजी की, इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें तो इंडिया में सन 2025 में यानी आने वाले 2 साल बाद इंडिया का जो बिजनेस है वो होने वाला है 64,500 करोड़ का। यानी लगभग अभी जो बिजनेस है लगभग 20-22 हजार करोड़ के आसपास, उसमें से लगभग ये 3 गुना बढ़ने वाला है। 300% की इसमें ग्रोथ आने वाली है। अब अगर हम नहीं करेंगे तो भी ये 300% की ग्रोथ आएगी, 64,500 करोड़ ये बिजनेस जाएगा। लेकिन अभी अगर हम करना शुरू करते हैं तो हमें इस 64,500 करोड़ में हमारा और हमारी टीम का कुछ ना कुछ हिस्सा होगा, जिससे हमें और पूरी टीम को जो है वो कुछ ना कुछ इनकम आना शुरू होगी। तो बड़े लेवल्स पे इसको सोचना पड़ेगा, बड़े लेवल्स पे आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक बड़ी टीम का निर्माण कर पाएंगे, बड़े लेवल्स पे आप जा पाएंगे। बड़े बिजनेस के रूप में अगर आप देखेंगे तभी जाके आप बहुत बड़ा काम इसमें कर सकते हैं। और कुछ की फीचर्स है जिसमें अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो एक बेहतरीन कंट्री है जहां पे डायरेक्ट सेलिंग बहुत इजीली किया जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। उसके कुछ की फैक्टर्स है, जैसे सबसे पहला फैक्टर अगर हम देखें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, यानी हम पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है मई 2023 के बाद से। पहले चाइना नंबर 1 पे था, लेकिन अब इंडिया जो है वो नंबर 1 पोजीशन में है पॉपुलेशन वाइज पे। अब बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि यार पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई दर बढ़ेगी या चीजें महंगी होगी, ये सारी चीजें होने वाली है। लेकिन अगर आप दूसरी दुनिया को देखो तो इंडिया को बाकी देश जो है वो एक ग्लोबल मार्केट की तरह देख रहे हैं। बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो है वो इंडिया में आके अपनी कंपनी को शुरू करना चाहते हैं, अपने काम को शुरू करना चाहते हैं। तो उसका एकमात्र कारण है इंडिया की पॉपुलेशन, क्योंकि जिस देश की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे प्रोडक्ट का कंजम्पशन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का यूज ज्यादा होगा, और ऑटोमेटिकली आप कुछ भी चीज लाएंगे तो उसकी सेल करने में आपको ईजी होगा, आपको उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो कर सकता है। सेकंड कारण अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी है। अभी बहुत ही रिसेंटली हमने इंडिया में ग्लोबली 5th इकोनॉमी के रूप में हम उभरे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इंडिया का टेलीकॉम इंडस्ट्री देखें तो इंडिया में लगभग 1.2 बिलियन सब्सक्राइबर है, यानी मोबाइल कनेक्शन या सिम कार्ड कनेक्शन जो है वो लगभग 120 करोड़ सब्सक्राइबर है। हमारी देश की जनसंख्या 140-145 करोड़ के आसपास है, और लगभग सब्सक्राइबर जो है वो 120 करोड़ लोगों के पास है। और इसमें से भी 50% लोगों के पास जो है वो स्मार्टफोन है। तो कहीं ना कहीं आपको लोगों से कनेक्ट होने के लिए बहुत ईजी है। आज डिजिटल वर्ल्ड में हम जूम कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, यूट्यूब से आप सिखा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों के माध्यम से आप अपनी टीम को बहुत जल्दी आप ट्रेन कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप आगे लेके जा सकते हैं। अगला रीजन है कि इंडिया की जो औसमत उम्र है, यानी इंडिया जो है वो यंगेस्ट देश है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें हमारी जो औसमत उम्र है यंग कंट्री की वो 28.7 ईयर्स की है। वहीं अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे देश जो है वो बूढ़े होते जा रहे हैं, उनकी जो औसमत उम्र है यंग लोगों की वो लगभग 35 साल, 40 साल, 45 साल के आसपास है। तो एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बढ़ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, आपको एंथुजियाज्म चाहिए, आपको
भागने की वो स्पीड आपको चाहिए जो यंग लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो आने वाले समय में बढ़ने वाला है। अभी मैंने आपके साथ कुछ चीजें शेयर की जिसमें मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, लेकिन अब अगर हम बात करें कि हम डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं तो हमें आरसीएम क्यों चॉइस करना है। तो आरसीएम इसलिए चॉइस करना है क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में, जो लगभग 23 साल से चल रही है। आपने बहुत सारी कंपनियों को देखा होगा जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही होगी, कोई 2 साल चली, कोई 5 साल चली, कोई 6 महीने चली, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो लगातार 23 साल से अपने सेम नाम से जो है वो वर्किंग कर रही है। और मैं चाहूंगा एक बार आदरणीय टीसी छाबड़ा सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम टीसी छाबड़ा सर के सानिध्य में अगर ये बिजनेस नहीं होता तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते। क्योंकि बिजनेस करना अलग बात होता है, लेकिन आपको उस बिजनेस के साथ साथ वो एथिक्स को देना, वो माइंडसेट को देना। और सर का सुबह जो 6:30 बजे वाला जो माइंड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम होता है, उसमें सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी अपनी टीम के साथ जरूर बैठें। देखिए, कंपनी का जो टर्नओवर है वो बहुत बड़ा है, कंपनी के पास पैसा बहुत ज्यादा है, कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपने बहुत सारी दूसरी कंपनी को देखा होगा, लेकिन उनके कभी भी डायरेक्टर जो है ना वो सुबह 6:30 बजे उठ के आपको ट्रेनिंग नहीं देते हैं, आपको नहीं सिखाते हैं कि क्या आपको करना है, अपनी लाइफ को कैसे जीना है। लेकिन एकमात्र ऐसे सीएमडी है या जो कंपनी के मालिक है जो आपको सुबह 6:30 बजे उठ के आपको ये सिखा रहे हैं कि कैसे आपको अपने लाइफ को जीना है, क्या अपनी लाइफ में आपको चीजें रखनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको सिखा रहे हैं। तो हमें इसे अपनी टीम में प्रमोट करना चाहिए ताकि हम अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम के लोगों को इस प्रोग्राम में बिठा पाए। उसी की तरह अगर हम आरसीएम की स्ट्रेंथ को अगर हम देखें तो हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो इजी और ट्रांसपेरेंट है, जहां पे आप इजी और ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग प्लान होने की वजह से आप अपने पे आउट को चेक कर सकते हैं कि आपका पे आउट कितना बनने वाला है। या एक छोटा सा बच्चा जिसको सब्ट्रैक्शन, माइनस, प्लस, डिवीजन आता है, वो आराम से अपने कमीशन को या पे आउट को निकाल सकता है। या आपको कितना आरसीएम से इनकम चाहिए या कितनी आपको इनकम की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप अपने बिजनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा की फैक्टर है कि हमारे पास जो डेली यूजेबल प्रोडक्ट है वो रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है, जो एक आम आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है। प्लस हमारे पास जो डिलीवरी सेंटर का नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, यानी अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो लगभग 12,000 से ज्यादा कंपनी के आउटलेट है या कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसको हम वंडरवर्ल्ड क्विक वगैरह कहते हैं। तो जब ये बात मैं आपको बोल रहा हूं ना, तो पूरे दुनिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक देश में इतना बड़ा डिलीवरी सेंटर का नेटवर्क नहीं है जो आरसीएम के पास मौजूद है। इसके साथ साथ कस्टमर सर्विस बहुत बेहतरीन हो रही है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, अलग अलग विंग्स की ट्रेनिंग्स आपको दी जा रही है, कंटिन्यूस बिजनेस की ग्रोथ में आप इसको देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को अगर लेके आती है तो उसमें 4 की फैक्टर है जिसके ऊपर कंपनी प्रोडक्ट को अपने साथ शामिल करती है। सबसे पहला, वो प्रोडक्ट जो है वो डेली यूजेबल होना चाहिए। दूसरा, हेल्थ सपोर्टिव होना चाहिए, यानी हेल्थ को इंप्रूव करने वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। तीसरा, हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। और चौथा जो रीजन है वो है रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए, यानी एक आम से आम आदमी भी उसको यूज कर पाए ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए। तो ये 4 की फैक्टर पे जो भी प्रोडक्ट खरा उतरता है वो सारे प्रोडक्ट आपको आरसीएम में मिलेंगे। लगभग 160 प्लस से ज्यादा डेपो है, कंपनी के वेयरहाउस है, 10,000 से ज्यादा वंडरवर्ल्ड है, और 2 लाख से ज्यादा जो है वो डिस्प्ले वॉल आपको मिलेंगे जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में है। इसके साथ साथ कंपनी के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे भिलवाड़ा में है, रुड़की में है, गुवाहाटी में है। आपने बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को देखा होगा जो पैसा डायरेक्ट सेलिंग से कमाते हैं, लेकिन वो खुद की जेब भरने में लगे हुए रहते हैं। लेकिन वही अगर हम आरसीएम की बात करें तो आरसीएम ने जितना पैसा कमाया ना, वो आरसीएम को ही स्ट्रॉन्ग करने में लगाया, आरसीएम के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने में लगाया। आज अगर हम आरसीएम के हेड ऑफिस की बात करें तो वो लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में है। पूरी दुनिया का इतना बड़ा हेड ऑफिस किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नहीं है जो आरसीएम के बाद मौजूद है। और इसके साथ साथ हमारे पास लगभग जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसमें से 70 to 80% प्रोडक्ट जो है वो कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे आटा हम खुद बनाते हैं, नमकीन हम खुद बनाते हैं, पेस्ट हम खुद बनाते हैं, वॉशिंग पाउडर हम खुद बनाते हैं, डिटर्जेंट केक्स हम खुद बनाते हैं, हेयर ऑयल्स हम खुद बनाते हैं। मैं अभी बोलने जाऊंगा तो पता नहीं कितना टाइम उसमें चला जाएगा, लेकिन लगभग 70 to 80% प्रोडक्ट जो है वो कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको किसी भी कंपनी का वर्ल्ड लेवल पे भी नहीं मिलेगा। ये कंपनी का कैंपस है जिसको हम आरसीएम वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। और जब इसका उद्घाटन समारोह किया गया था तो इसको 4 जोन में बांटा गया था, क्योंकि एक टाइम में इतना बड़ा, इतनी सारी भीड़ को वहां पे नहीं गैदर किया जा सकता, वहां पे नहीं इकट्ठा किया जा सकता, इसको इसीलिए इसको 4 फेज में इसको जो है वो उद्घाटन किया गया था। इसके साथ साथ आदरणीय टीसी छाबड़ा सर को या आरसीएम को बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ पे मिले हुए हैं, जैसे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिला हुआ है, विजनरी लीडरशिप का अवार्ड भी सर को मिला हुआ है। तो ये सारे प्लस पॉइंट है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट सेलिंग को या आरसीएम को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने होंगे जो फ्यूचर के प्रोडक्ट है। फ्यूचर के प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आने वाले समय में इन प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो बढ़ने वाली है, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है।
देखिए आटा, तेल, नमक, साबुन, पेस्ट जो है उसके लिए आपको किसी को समझाना नहीं पड़ता है, उसके लिए आपको कोई स्किल डेवलप नहीं करनी पड़ती है, वो इजीली लोग लेना शुरू कर देंगे, इजीली उसको यूज करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसे कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स है जिसकी अगर हमने ट्रेनिंग ले ली, अगर हमने अपने टीम में कुछ लोगों को तैयार कर दिया, तो आने वाले टाइम में आपका जो बिजनेस है वो बहुत फास्ट ग्रो हो सकता है। जिसमें सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, जिसमें हमारे जितने भी न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट है या हेल्थ गार्ड, गामा ओरिजिनल का प्रोडक्ट है, वो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में आते हैं। और लगभग लगभग जैसे हम डेटा की फिर से अगर बात करें तो 14 लाख करोड़ की सेल में से लगभग 35% जो सेल है वो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की सेल है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंडिया का एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे वो 2 टाइम के खाने के बाद अपने लाइफ के बारे में, अपने जीने के बारे में, अपने हेल्थ को कैसे सही रखना है उसके बारे में सोचना है, समझना शुरू करेंगे। तो हम जितने जल्दी इस प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू करें, उतने जल्दी हमारे आने वाला जो टाइम का जो बिजनेस है वो और ज्यादा स्पीडली ग्रो हो सकता है। इसके लिए न्यूट्रीचार्ज की तरफ से स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं। न्यूट्रीचार्ज का यूट्यूब चैनल है। गामा ओरिजिनल की तरफ से भी स्पेशल जो इवेंट्स है वो किए जाते हैं, स्पेशल यूट्यूब पे ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर भी हम अगर काम करें तो हम आने वाले टाइम में बहुत फास्ट ग्रो हो सकते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हमें और हमारी टीम को काम करना है वो है गुड डॉट। जब मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूं तो वर्ल्ड पूरी इंडिया में नॉनवेज का या मीट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। पूरी इंडिया में बहुत सारी कंपनियां ट्राई कर रही है लेकिन अभी तक उनको वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। लेकिन एकलौता गुड डॉट है आरसीएम के पास जहां पे आपको मीट का रिप्लेसमेंट मिलेगा। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते हो, क्योंकि मैं भी नॉनवेज नहीं खाता हूं, मैं प्योर जैन हूं। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर इस प्रोडक्ट के ऊपर कैसे काम किया जाए। देखिए जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं ना, वो लोग इसको एक सोशल कॉज के हिसाब से काम कर सकते हैं कि अगर आप इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं तो आप 2 लोगों की जान बचाने वाले हैं। सबसे पहले जो कटने वाला है और दूसरा जो खाने वाला है। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, भले वो हार्ट अटैक हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो या कोई भी बीमारियां हो, वो चांसेस ज्यादा है जो लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं उनमें ज्यादा बीमारियां वो सारी पाई जाती हैं। तो इसके लिए हम अगर इसको सोशल कॉज के हिसाब से ले तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। फिर से अगर डेटा की बात करें तो दुनिया में, इंडिया में लगभग 70% लोग जो है वो नॉनवेज खाते हैं। भले वो महीने में एक बार खाते हो, हफ्ते में एक बार खाते हो या रोज खाते हो, लेकिन 70% का जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं नॉनवेज खाता है। और आने वाले टाइम में मीट इंडस्ट्री जो है वो खत्म होने वाली है। बहुत सारे इंटरव्यूज में, बहुत सारे न्यूज में आपने देखा होगा। तो जब मीट इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी तो लोग क्या नॉनवेज खाना छोड़ देंगे? लोग नॉनवेज खाना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहीं ना कहीं मूव ऑन होंगे। वो भले प्लांट बेस्ड बना हुआ मीट खाएंगे या लैब में बना हुआ मीट खाएंगे, लेकिन वो मीट खाना या नॉनवेज खाना नहीं छोड़ने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा मौका है जिसमें हम दोनों चीजें कर सकते हैं। उनको हाई प्रोटीन डाइट भी दे सकते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे पशुओं को भी हम साथ में बचा सकते हैं। तो इस सेक्टर के ऊपर भी आप गुड डॉट के ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग गुड डॉट का भी आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। अलग अलग फिजिकल और डिजिटल ट्रेनिंग भी वहाँ पे की जाती है। इसके साथ साथ अगला जो प्रोडक्ट है वो है हरीश संजीवनी का, जो हमारे पास एक ऑर्गेनिक इजराइल बेस्ड ऑर्गेनिक खाद है, जिसके माध्यम से आप अपनी जमीन को बहुत मजबूत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके, जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। और हरीश संजीवनी का भी यूट्यूब चैनल है जहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। इनकी फिजिकल ट्रेनिंग भी नासिक में होती है, जो 2 दिन की 3 दिन की होती है, वहां पे उसको ट्रेन कर सकते हैं। देखिए आपको अपने प्रोडक्ट को चॉइस करना पड़ेगा कि आपको किसके ऊपर काम करना है। आप अगर सब प्रोडक्ट के ऊपर काम करने जाओगे ना तो थोड़ा थोड़ा ही कर पाओगे, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप नॉलेज ले लेंगे तो उसके ऊपर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़े वॉल्यूम में काम किया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो हरीश संजीवनी पे लगभग 5-5 लाख पीवी जो है वो हर महीने कर रहे हैं। यानी इतना बड़ा काम जो है वो एक एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक एक एसोसिएट बायर जो है वो कर सकता है। अगला जो सेक्टर है वो है तुलसी पेंट, जिसके ऊपर भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इंडिया में ऑलरेडी अगर आप देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो लगभग इंडिया में एक साल में 57 लाख करोड़ का पेंट लगता है। अब वो लगभग उसमें जो 30% पेंट जो है वो इंडस्ट्रियल के लिए लगता है, 70% पेंट जो है वो रेसिडेंशियल के लिए लगता है। तो बहुत बड़ा काम पेंट पे पहले से ऑलरेडी टर्नओवर किया जा रहा है, ऑलरेडी टर्नओवर हो रहा है। और इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। बहुत सारे गांव जो है वो गांव से शहर में बदलना शुरू होंगे। तो शहर में बदलेंगे तो क्या लगेगा? पेंट ही तो लगने वाला है ना। तो पेंट एज ए प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम से काम हो सकता है। और एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम ऐसी कंपनी है जिसने पेंट एज ए प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में लाया। दुनिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास पेंट एज ए प्रोडक्ट नहीं है। तो तुलसी पेंट की भी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जिसको आप यूट्यूब के माध्यम से या बाकी के माध्यम से आप इसको सीख सकते हैं। अगला जो सेक्टर है वो है कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट या वुमेन्स के प्रोडक्ट या वुमेन हाइजीन के प्रोडक्ट। ये सारे प्रोडक्ट के ऊपर भी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अपने वुमेन्स टीम को आप लीड कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम फिर से डेटा की बात करें तो लगभग 30% ओवरऑल वर्ल्ड की जो डायरेक्ट सेलिंग की सेल है वो कॉस्मेटिक्स से है। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो है वो सिर्फ कॉस्मेटिक ही सेल करती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे
पुरुषों की ज्वाइनिंग ही नहीं होती है, आदमी की ज्वाइनिंग ही नहीं होती है, वो सिर्फ कॉस्मेटिक पे चल रही है। लेकिन आरसीएम इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें आपको सारे रेंज के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, गुड डॉट के प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, पेंट एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा, कॉस्मेटिक एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी आरसीएम में जो भी ज्वाइन करेगा उसको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो सारे प्रोडक्ट यहीं से लेके यूज कर सकता है। प्लस अगर हम देखें तो फिर से डेटा की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखा जाए तो एक पुरुष ज्यादा अच्छा काम कर सकता है कि एक फीमेल। तो सर्वे ये कहता है डायरेक्ट सेलिंग का कि महिला जो है वो पुरुष से ज्यादा अच्छा काम कर सकती है डायरेक्ट सेलिंग में। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप धीरे धीरे अपने महिलाओं को या महिलाओं की टीम को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। प्लस देश का जो सोचना है ना, या देश की जो समझ है वो धीरे धीरे बदल रही है। पहले का दौर अलग था जब कहा जाता था कि पुरुष जो है वो बाहर का काम देखेगा और महिला जो है वो घर का काम देखेगी। लेकिन अभी अगर एक पढ़ी लिखी महिला है उसको अगर आप सिर्फ घर पे रखना चाहते हैं तो वो होने वाला नहीं है। प्लस आने वाले टाइम में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि एक आदमी की कमाने से घर चलने वाला नहीं है। तो जब पढ़े लिखे हैं साथ में काम कर सकते हैं तो दोनों मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। प्लस हमारे सिस्टम में किसी को कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से ही इस काम को कर सकते हैं। और बाहर भी अगर जाना चाहे तो जैसे अपनी सुविधा है वैसे आप इसको सिस्टम को कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया की सोल के ऊपर काम किया जा रहा है, की सोल के ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और अभी जो दिल्ली में एनिवर्सरी है उसमें की सोल की जो एनिवर्सरी है वो 28 नवंबर को मनाई जाने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने टीम के साथ, अपने अपने फैमिली के साथ आप जरूर वहां पहुंचे ताकि आप उस माहौल में आ सके और सभी लोग जो है वो आपकी टीम के वर्किंग में स्टार्ट हो सके। तो ये 4-5 सेक्टर है जिसके ऊपर अगर हम अपने टीम में अच्छे से काम करना शुरू करें तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कंपनी की तरफ से जो है होम डिलीवरी सर्विसेज को लेके। अभी लगभग 100 शहरों में, 100 सिटीज में जो है वो फ्री होम डिलीवरी की सर्विसेज जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। अब हमारे यहाँ पे जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करना नहीं जानते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ से खुलता है, क्या खुलता है, नहीं खुलता है। तो थोड़ा सा अपने टीम में जैसे आपको टाइम मिले वैसे आप अपनी टीम की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें कि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप कितने सारी चीजों को, उनको आप सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं। जिनको मोबाइल एप्लीकेशन यूज नहीं करना आता वो हमेशा अपलाइन को फोन करता है कि सर पिकअप सेंटर कहाँ है, मीटिंग कहाँ है, फ्री होम डिलीवरी चाहिए, प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे करूं। लेकिन अगर आप एक बार उनको सिखा देंगे तो आप लगभग आपका जो काम है वो 90% खत्म हो जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप कंपनी के जो सारे मैसेज आपको मिलते हैं, सारे जो इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं वो मिलते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफर जो है वो मिलते हैं। तो ये सारी चीजों के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और होम डिलीवरी की सर्विसेज को जितना ज्यादा हम प्रमोट करेंगे, जितना ज्यादा हम यूज करेंगे, उतना ज्यादा एक लीडर का समय बचेगा। क्योंकि अभी जितनी जगह पे अगर हम देखेंगे तो मेजर जो काम था ना वो बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी कि पीओसी बहुत दूर है, पिकअप सेंटर बहुत दूर है, किसी के यहाँ से 5 किलोमीटर है, किसी के यहाँ से 10 किलोमीटर है। लेकिन अभी इस सर्विसेज की वजह से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इजी हो गया है। और लगभग लगभग जितने भी मेट्रो सिटीज हैं वहां पे कंपनी का बहुत ही अच्छी सर्विस है। सेकंड डे अगर आप ऑर्डर देते हैं तो सेकंड डे आपको जो है प्रोडक्ट वहां पे मिलना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में आपको अपनी टीम को ट्रेन करना होगा ताकि आपका जो बिजनेस है वो ऑटो मोड पे जा सके, ऑटोमेट जो है वो लोग उस बिजनेस को काम में कर सके। और इसी के साथ अगर हम आगे देखें, क्योंकि मेरे पास लगभग 45 मिनट का टाइम था, 5 मिनट और बचा है मेरे पास, और उसके बाद हम सेलिब्रेशन को शुरू करेंगे। और जब भी आगे मौका मिलेगा तो बिल्कुल और आगे चीजों को हम शेयर करेंगे। अभी अगर हम देखें वाइटल लेवल्स को, तो वाइटल लेवल्स को जो बोला जाता है वो बेबी स्टेप बोला जाता है। हम सभी का ड्रीम होता है कि हम सभी रॉयल्टी पे जाए, हम सभी टेक्निकल पे जाए, लेकिन जब तक हम वाइटल लेवल्स को नहीं समझेंगे ना, या वाइटल लेवल्स को धीरे धीरे करके मूव ऑन नहीं करेंगे, तब तक हम रॉयल्टी या टेक्निकल का प्लान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है बेबी स्टेप्स। यानी अगर आप ठीक से प्लान करें तो आप 6 महीने साल भर में अपने रॉयल्टी को अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको गोल बनाना बहुत जरूरी है, आप कहाँ हो पहले वो जानना बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारे लोग जो है उनको खुद को पता नहीं है कि वो वाइटल के कौन से लेवल पे है, बिगिनर पे है, स्टार्टर पे है, या ओपनर पे है, या कहाँ है। तो बहुत जरूरी है कि अपने टीम में ये सारी इंफॉर्मेशन देना, सारी चीजें सिखाना। तो ये चार्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अगर आप 20,000 का वॉल्यूम करते हैं और अपने प्रमोशन लेग में 5,000 का वॉल्यूम करते हैं तो बिगनर का लेवल आता है। 40,000 अगर आप करते हैं और प्रमोशन में 10,000 का बिजनेस पीवी करते हैं तो स्टार्टर का लेवल आता है। 70,000 अगर आप टोटल करते हैं और प्रमोशन में 20,000 करते हैं तो ओपनर का लेवल आता है। इसके बाद ईगल, रनर, विनर और स्टार लेवल है। ये सारे लेवल्स को आपको समझना जरूरी है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये वर्ड जो है ना वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार। तो ये इंग्लिश वाला जो वर्ड है ना वो हमसे बोला नहीं जाता है, या हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, या बोल नहीं पाते, या भूल जाते हैं। तो अभी डिजिटल वर्ल्ड है, अभी हर कोई व्यक्ति जो है वो पता नहीं है कि कब इंग्लिश बोल जा रहा है। जैसे मैं एक वर्ड आपको बोलता हूं कि ट्रेन लेट है, फिर से रिपीट करता हूं, ट्रेन लेट है, इसमें मैंने हिंदी कहाँ यूज किया? कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं।
अगर आप देखेंगे ट्रेन लेट है में मैंने सिर्फ हे में जो है वो हिंदी को यूज किया है, बाकी कई जगह पे मैंने हिंदी को यूज नहीं किया। हम आजकल जाने अनजाने में कब इंग्लिश के वर्ड यूज करने लग जाते हैं हमें खुद को पता नहीं चलता है। सिंपल सा एग्जांपल है, समझिए आपका जो बच्चा है वो स्कूल में जा रहा है और उसको खुद को पता नहीं है कि वो कौन से स्टैंडर्ड में है, वो फर्स्ट में है, सेकंड में है या थर्ड में है। तो अगला स्टैंडर्ड उसको कौन सा जाना है वो पता नहीं रहेगा। तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हो। कौन से स्टैंडर्ड में होने का मतलब ये है कि कौन से वाइटल लेवल पे हो, अगले लेवल पे कब जाना है, कैसे जाना है, उसकी आप तैयारी कर पाएंगे जब आपको खुद को अपना लेवल्स के बारे में पता होगा। तो बहुत जल्द आप इसको सीखना शुरू करें ताकि आपकी टीम में ये सारी चीजें पता होना शुरू हो जाए। और जैसे ही सभी को पता है कि मई के बाद जो है वो कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो अपग्रेड हुआ है, उसके माध्यम से कंपनी के जो टर्नओवर से 2% पैसा जो है वो वाइटल के जो ओपनर अबाउ लेवल से उसमें बांटा जा रहा है। 1% मंथली, 1% ईयरली। वही अगर हम रॉयल्टी अचीवर्स को देखें तो वहां पे भी 1% मंथली और 1% ईयरली। वही अगर हम टेक्निकल अचीवर्स को देखें तो वहां पे भी 1% मंथली और 1% ईयरली। लेकिन इसमें कंडीशन है कि आपको जो बिजनेस है वो लगातार अपने ग्रोथ मोड में आपको रखना है, बढ़ के आपको बिजनेस करना है। अगर आप मई मंथ का बोनस का पॉइंट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट की जो वैल्यू आई थी वो 392 रुपीज की आई थी। जो जो लेवल आपने अचीव किए होंगे वो लेवल्स के हिसाब से आपको बोनस मिला है। ये मंथली भी मिला है और ईयरली भी आपका जमा हुआ है। जब मार्च खत्म होगा तो उसके बाद आपको ईयरली बोनस के रूप में जितना इकट्ठा पैसा है वो आपको दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें जब जून का बिजनेस फाइनल हुआ तो ओपनर की पर पॉइंट की जो वैल्यू आई है वो 553 रुपीज आई है। मई में आई थी 392 रुपीज और जून में आई है 553 रुपीज, यानी लगभग 150 रुपए से पॉइंट की वैल्यू बढ़ी है। अब 150 रुपए हमें बहुत छोटा अमाउंट लगता है कि 150 रुपीज बहुत कम अमाउंट है, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो मई से जो बोनस है जून में वो 40% से ग्रो किया है, 40% से ग्रो किया है। और साल में नहीं, सिर्फ एक महीने में 40% से ग्रोथ हुई है। अब ये ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि कंपनी का टर्नओवर जो है वो हर महीने बढ़ रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो लोग हैं जो ओपनर, ईगल, रनर, विनर लेवल्स पे आए थे वो अपने बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलर अपने टीम को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलर कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि उनका जो बिजनेस है लॉ ऑफ एवरेज 20-30% लोगों का कम हुआ हो। तो कम होने की वजह से जिन लोगों ने रेगुलर मेंटेन किया उनका बोनस का पॉइंट का जो वैल्यू है वो बड़ा है और आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा। अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में जो पर पॉइंट की वैल्यू आई है वो 698 रुपीज की आई है। ओपनर लेवल की बात कर रहा हूँ, 698 आपको मंथली भी आई है और 698 आपका ईयरली भी जमा हुआ है। वहीं अगर हम अगस्त मंथ का यानी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात करें तो एक पॉइंट की जो वैल्यू है वो 826 रुपए आई है। तो मई से अगर आप कंपेयर करें 392 का और यहाँ पे 826 हो गया तो लगभग 3 महीने में बोनस की जो वैल्यू है वो डबल हो गई है और डबल ही आपका जो है वो ईयरली में भी आपका जमा हो रहा है। और 70,000 का वॉल्यूम कोई बड़ा पहाड़ नहीं है कि हम उसको नहीं कर सकते हैं। आप उसको डिवाइड तो करिए कि आपको 5,000 वाले कितने व्यक्ति चाहिए, 2,500 वाले कितने व्यक्ति चाहिए, 1,500 वाले कितने व्यक्ति चाहिए। अगर आप लगातार 3 महीने तक अगर फोकसली काम करें तो आप एक ओपनर जैसे लेवल को इजीली पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समय और टाइम दोनों देना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको ग्रो कर पाएंगे। उसी तरह अगर हम रॉयल्टी अचीवर्स का देखें तो पिछले महीने गोल्ड लेवल का जो बोनस आया वो 6,175 रुपए आया है। मंथली भी इतना ही आया है और ईयरली भी इतना जमा हुआ है। स्टार गोल्ड लेवल को अगर हम देखें तो 6,793 रुपए के आसपास आया है। प्लेटिनम लेवल का 7,411 रुपए, स्टार प्लेटिनियम का 8,028 रुपए, ये मंथली भी आया है और ईयरली भी आपका उतना ही जमा हो रहा है। अगर आप सिर्फ गोल्ड लेवल को भी या अपने लेवल्स को लगातार अपडेट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो लगभग अगर हम एवरेज पकड़े कि भाई 8,000 रुपए का एवरेज पकड़े या 5,000 रुपए का भी एवरेज पकड़े तो 5,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का 60,000 रुपए आपको 60,000 रुपीज आपको मंथली आ गया और 60,000 रुपीज आपको ईयरली बोनस में और आने वाला है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो आपको बोनस के रूप में मिल रहा है। अपने पूरी टीम को आपको इसके ऊपर ट्रेनिंग और इसके ऊपर आपको सिखाना पड़ेगा कि कैसे इन लेवल्स पे आया जा सकता है। और बहुत छोटी छोटी चीजों को अगर हम सीखना शुरू करेंगे तो हम इजीली उन लेवल्स पे आ सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो पर लेवल पे 9986 का बोनस बना स्टार पल पे 12,000 के आसपास का बना, एमरल्ड पे 14,000 के आसपास का बना, स्टार एमरल्ड पे 16,000 के आसपास का बोनस बना है, जो मंथली भी है और ईयरली भी आपके अकाउंट में आने वाला है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है कंपनी की, उसको आपको ध्यान रखना है। जो रॉयल्टी अचीवर्स है उनको मिनिमम 2 मीटिंग करनी है, जो टेक्निकल अचीवर्स है उनको 4 मीटिंग करनी है, 2 मीटिंग पीयूसी पे और 2 मीटिंग आपको ओपन करनी है। 1-2 मिनट में मैं आपको एक स्लाइड बता के फिर हम सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। 10 वेज टू यूज सोशल मीडिया। अपने सोशल मीडिया को कैसे यूज करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। देखिए आज हर कोई व्यक्ति जो है वो फेसबुक चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, यूट्यूब चलाता है, बहुत सारी चीजों पे सोशल मीडिया पे वो बिजी रहता है। अगर हम फिर से इंडियन सर्वे की बात करें, डेटा की बात करें, तो एक सर्वे में लिखा गया है कि इंडिया का जो आम आदमी है ना वो लगभग 2.5 घंटा सोशल मीडिया पे बिताता है।
यानी लगभग 2.5 से 3 घंटा वो सिर्फ सोशल मीडिया पे बिताता है, पोस्ट को देखता है, गाने को सुनता है, वीडियोस को देखता है। अगर आप देखेंगे ना, आपका टाइम कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम इस टाइम को यूटिलाइज करें, इस चीज को अगर हम यूटिलाइज करें, तो हम एक बहुत बेहतरीन बिजनेस टूल के माध्यम से सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा चीज मैं चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों का फेसबुक पे अकाउंट है, वो लोग एक बार कमेंट करेंगे चैट बॉक्स में। कौन कौन लोग फेसबुक चलाते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो फेसबुक नहीं चलाता होगा। तो हम में से बहुत सारे साथी जो है वो फेसबुक चलाते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने लास्ट पोस्ट कब की थी, या लास्ट अपने आपने फेसबुक पे अपडेट खुद ने कब डाला था, आप क्या कर रहे हैं, हम सब लोग जो है वो दूसरे के डाले हुए पोस्ट को देख रहे हैं। खुद की डीपी हमने पिछले 3 साल से 5 साल से चेंज ही नहीं की है, खुद का प्रमोशन हमने किया नहीं है। तो इसको करना शुरू करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे प्रमोशन करने से आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है, आप फ्री में एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वही काम अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो लोग आपको नहीं देखेंगे। पहले के जमाने में जब बच्चे की शादी की जाती थी ना, या लड़की की अगर लड़के के साथ शादी की जाती थी, तो लड़के के बारे में उसके गांव जाके पता किया जाता था कि वो लड़का कैसा है, उसका परिवार कैसा है, आस पड़ोस से पूछा जाता था। लेकिन आज के जमाने में जब शादी करनी होती है ना, तो लोग उसके गांव नहीं जाते हैं, लोग फेसबुक पे जाते हैं, लोग सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे जाते हैं कि वो लड़का जो है वो किसको लाइक करता है, क्या कमेंट करता है, उसका नेचर कैसा है, वो क्या देखता है नहीं देखता है। तो उससे कैरेक्टर को एनालिसिस किया जाता है। तो उसी तरह हम अगर इस सोशल मीडिया को यूज नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम खुद का और अपनी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर पा रहे हैं, जिसको बड़े लेवल्स पे करना चाहिए। क्योंकि आज का जो यूथ है ना, वो मोबाइल में ही बिजी है, और हम अगर उनको अपनी चीजों को नहीं बताएंगे तो वो कुछ ना कुछ दूसरी चीजें देखने वाले हैं। तो कुछ चीजें हैं जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी लिस्ट को एक्सपांड कर सकते हैं, आप अपने खुद के ब्रांड को बना सकते हैं, अपने इमेज को आप बना सकते हैं। रिटेनिंग योर पीपल का मतलब आप अपने टीम को अपने साथ कनेक्ट रख सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जब हम हमारी लिस्ट पे बात करते हैं तो हमारी लिस्ट बहुत छोटी होती है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हमारी जो लिस्ट है वो बड़ी हो जाती है, और प्रोस्पेक्टिंग आसानी से की जा सकती है। प्लान शो आप कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप कर सकते हैं, जूम कॉलिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस की जो टीम है उसको आप ट्रेन कर सकते हैं, उनके आप रेगुलर प्रोग्राम्स कर सकते हैं, ट्रेनिंग आप कर सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। फॉलोअप टूल की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर प्लानिंग मीट आप कर सकते हैं, या एसोसिएट बायर मीट आप कर सकते हैं। फॉलोअप ऑफ सेल्स मीटिंग आप कर सकते हैं, जिसमें डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब, इनकी फॉलोअप मीटिंग्स आप ये सारी चीजों को उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।